यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, सेरिबेलम, इट इज नॉट सेरिब्रम। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में डाल देते हो, पानी में डाल देते हो, तो क्या होता है, उसके ऊपर बायंट फोर्स एक्ट करता है ऊपर की तरफ। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाहर एक लेयर ऑफ सेल्स होता है, आउटर लेयर, जो ग्रे कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। तो जैसे ही हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरीज हैं बेसिकली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आते हैं सारे नर्व्स। उसमें भी टू बी मोर स्पेसिफिक दो टाइप के नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो चलो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो अभी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रेन वाले टॉपिक्स को, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन दे आर नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। Having said that, अगर फिर भी आप उन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू आवर ओल्डर वर्जन ऑफ वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल ऑन द चैनल। ओके, सो अभी बात करते हैं हम ब्रेन की। ब्रेन जो है हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, एग्जैक्टली मास्टर कंट्रोल ब्रेन के पास है। हम जो भी सोचते हैं, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस हो, चाहे हमारी मेमोरी हो, चाहे हम कोई चीज रिकॉल करते हैं, दिमाग लगाते हैं, सो ऑल ऑफ दैट इज ब्रेन। तो ब्रेन के वजन की अगर बात करें तो इट इज अराउंड 1.3 kgs, और अगर ब्रेन के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स। जस्ट थिंक अबाउट इट, 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स। तो चलो बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे स्ट्रक्चर की बात आती है तो सबसे पहले ब्रेन का आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज स्कल। एग्जैक्टली तो स्कल जो है ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। सिर्फ ब्रेन ही नहीं, स्कल के अंदर ब्रेन और हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो स्कल के दो पार्ट्स हैं, एक तो है क्रेनियम, ये जो सर वाला पार्ट है, और दूसरा है मैंडिबल विच इज लाइक दिस पार्ट, जो सामने का फेस वाला पार्ट है। तो इट इज मेड अप ऑफ टोटल 22 बोन्स, जिसमें से 8 क्रेनियल बोन्स है। क्रेनियम में जो बोन्स प्रेजेंट है दैट इज क्रेनियल बोन्स, और 14 फेशियल बोन्स है जो हमारे फेस पे प्रेजेंट है, जैसे कि चीक बोन्स हो गए, जॉ बोन्स हो गए, इस तरीके से टोटल 14 बोन्स है। ओके, हमने इन फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स के बारे में डिटेल में चर्चा करी है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस किया हो या भूल गए हो तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट वीडियो। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट विच इज मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है ये 3 लेयर्ड समझ लो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। स्कल तो हो गया एक बोनी कवरिंग, बट स्कल के अंदर भी 3 लेयर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो अगेन ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और इन 3 लेयर ऑफ टिश्यूज को हम कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज ड्यूरामेटर, जो मिडिल लेयर होता है दैट इज एराक्नॉइड, जो कि बहुत ही थिन लेयर होता है, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज पायामेटर। जो इनर मोस्ट लेयर है वो ब्रेन के टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में अगला नंबर आता है ब्रेन वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ये कैविटीज होते हैं जो फ्लूइड से फिल्ड होती हैं इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, और ऐसे 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल्स 4 ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाम से पता चल रहा है यार ये एक फ्लूइड है। ये प्रेजेंट कहां होता है, सो ब्रेन के अंदर मेनिंजेस और वेंट्रिकल्स के अलावा जितनी खाली जगह है ना, उस खाली जगह को फिल करता है ये फ्लूइड। बट इस फ्लूइड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला रोल तो ये है कि यार इस फ्लूइड के होने की वजह से ब्रेन को एक कुशन लाइक प्रोटेक्शन मिलता है। इसको समझने का सबसे इजी तरीका है, मान लो आपके पास एक कोई कांच का सामान है, लेट्स से एक कांच का वास है। अब उसे अगर आप एक खाली सूटकेस के अंदर डाल दो और फिर बंद कर लो सूटकेस को, पूरे खाली सूटकेस के अंदर सिर्फ वो कांच का डेलिकेट सा वास है, क्या हो सकता है, अब सूटकेस के वॉल्स से ही टकराते हुए काफी चांस है कि वो वास टूट जाए। लेकिन वहीं अगर आप उसको अच्छी प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो आप इसको कैसे पैक करते हो, आप इसे कपड़े में या टॉवेल में लपेट के बहुत सारे कपड़ों के बीच में डाल देते हो, सो दैट उसको हर तरफ से एक कुशन वाला इफेक्ट मिले। इससे क्या होगा, उस कुशनिंग इफेक्ट की वजह से वो जो ग्लास वास है उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, वो टूटेगा नहीं। तो कुछ वैसी ही कहानी ब्रेन के साथ भी है।
क्योंकि ब्रेन को हर तरफ से ये फ्लूइड का प्रेजेंस मिलता है, जिसकी वजह से एक कुशन लाइक प्रोटेक्शन मिल जाता है। नंबर 2, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये वन वे फ्लो करता है। तो ये क्या करता है, ब्रेन से सारे वेस्ट ले जाके ब्लड में डाल देता है और फिर ब्लड जो है उन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। नंबर 3, यस देखो इसके काफी फायदे हैं। 3 नंबर का फायदा है बायंसी। अब इन अ वे ऐसा हो गया कि अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई ब्रेन में जो है ना फ्लूइड काफी मात्रा में प्रेजेंट है। वेंट्रिकल्स और मेनिंजेस को छोड़ के बाकी सब जगह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो इस तरीके से सोच सकते हो कि ब्रेन जो है दैट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जिसकी वजह से ब्रेन का नेट वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। याद करो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, याद करो क्या कहता था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में डाल देते हो, पानी में डाल देते हो, तो क्या होता है, उसके ऊपर बायंट फोर्स एक्ट करता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट वेट है दैट इज लेस देन द एक्चुअल वेट, राइट। तो ब्रेन के साथ भी कुछ वैसा ही होता है, चूंकि ये फ्लूइड में इमर्स्ड है तो इसका जो नेट वेट है दैट टेंड्स टू रिड्यूस। तो बच्चों ह्यूमन ब्रेन को हम लोग 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब ही होता है पीछे, तो पीछे के साइड का इज हाइंड ब्रेन, फोर मतलब सामने के साइड का इज फोर ब्रेन, फोर और हाइंड के बीच वाला जो कनेक्शन है, कनेक्शन क्या, बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज मिड ब्रेन। तो चलो सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर हम 4 मेजर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेरिब्रम, जो कि सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है ह्यूमंस में और सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है ब्रेन का। इसके बाद बात करेंगे थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस और फिर ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम जैसा कि मैंने बताया ये ह्यूमंस में बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, वेरी वेरी वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस। इनफैक्ट ये सारी मेंटल एबिलिटीज को गवर्न करता है, जैसे कि लर्निंग, मेमोराइजिंग, इवन कॉन्शियसनेस, राइट। तो इनफैक्ट जैसे हम कहते हैं ना ह्यूमंस जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो इंटेलिजेंस का जो वो जगह है, इंटेलिजेंस का जो सीट है दैट इज द सेरिब्रम। एग्जैक्टली। तो हम अपने सेंसरी ऑर्गन से जो भी चीजें देखते हैं उनको परसीव, उनको इंटरप्रेट करता है सेरिब्रम। फॉर इंस्टेंस सेरिब्रम के अंदर अलग अलग लोब्स बने होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपिटल लोब, ये हमारे विजुअल परसेप्शन को देता है, जो हम देख रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने में मदद करता है। जो हम सुन रहे हैं ऑडिटरी परसेप्शन देता है टेम्पोरल लोब। उसी तरह से हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला है फ्रंटल लोब, और पैराइटल लोब है जो टच, टेम्परेचर, इन चीजों को कंट्रोल कराता है। कंट्रोल मतलब बेसिकली उनको इंटरप्रेट आता है कि भाई अगर हमें किसी ने टच किया, उस टच को फील किया हमने, वो फीलिंग जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम, इनफैक्ट सेरिब्रम का पैराइटल लोब। तो चलो अब देखते हैं सेरिब्रम के स्ट्रक्चर को। सो सेरिब्रम को हम लॉन्गिट्यूडिनली 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ये मोस्टली इज एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी एंड म्यूजिक, राइट। क्रिएटिव चीजें जैसे कि कुछ क्रिएटिव सोचना, आर्ट, कुछ क्रिएटिव मे बी म्यूजिक, डांस, इस तरह की जो क्रिएटिव चीजें हैं ना, क्रिएटिविटी से एसोसिएटेड होता है हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दूसरी तरफ जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है दैट इज मोर अबाउट, दैट इज एसोसिएटेड मोर विथ कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड स्टफ लाइक दैट। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं हु आर वेरी गुड विथ नंबर्स एंड मैथ्स एंड कंप्यूटेशंस एंड एनालाइजिंग स्टफ, but they may not be that creative. दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं who are very creative but they are not at all good with numbers or maths, right? दोनों में अच्छे हो ऐसे भी लोग होते हैं, right? So basically all I am trying to say is कि जो सेरिब्रम है उसके 2 हाफ्स हैं और एक हाफ ने एक काम ले रखा है, और इन दोनों हाफ्स को ज्वाइन करते हुए जो नर्व फाइबर्स हैं वो होते हैं कॉर्पस कैलोसम। अच्छा बच्चों, आपने कभी ये सुना है कि जब भी ना कुछ ब्रेन या इंटेलिजेंस की बात होती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इसमें ना ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है। सो व्हाट इज दिस ग्रे मैटर? तो चलो अब जब डिस्कशन सेरिब्रम पे हो रहा है, लेट अस सी कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है। अभी हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की बात करी। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाहर एक लेयर ऑफ सेल्स होता है, आउटर लेयर, जो ग्रे कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। इनफैक्ट इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। कॉर्टेक्स जो शब्द है इसको हम जनरली आउटर कवरिंग के लिए ही यूज करते हैं, है ना। अच्छा, ये ग्रे कलर का होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन सेल बॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रे होता है।
और ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज एसोसिएटेड विथ मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए जब कोई बंदे की बहुत शार्प मेमोरी होती है या कोई बंदा बहुत तेज होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है, बिकॉज दिस एरिया इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, व्हाइट मैटर क्या होता है? अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर लेयर होता है, जो अंदर वाला लेयर होता है, दैट इज व्हाइट इन कलर, उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। अब वो व्हाइट कलर का क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। हमने माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की बात करी थी, जिन न्यूरॉन्स के एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उनको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं, और ये माइलिन शीथ जो है इनको व्हाइट कलर देती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। तो फोर ब्रेन के सेरिब्रम को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, व्हिच इज थैलेमस। सो थैलेमस जो है एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके दो हाफ्स हैं। थैलेमस सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि सेरिब्रम का जो आउटरमोस्ट लेयर है उसके और मिड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। फंक्शन की अगर बात करें तो एक तरीके से ना ये एक कंट्रोल सेंटर है फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग। मतलब ये जो सिग्नलिंग ब्रेन का काम क्या है? कंट्रोल सेंटर है भाई, सब कुछ को कंट्रोल करना है, तो सेंसरी मोटर सिग्नलिंग के लिए समझ लो एक कंट्रोल सेंटर बैठा है कि भाई कहाँ पे क्या मैसेज भेजना है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और थैलेमस के ही बेस पे यानी कि समझ लो थैलेमस के ही नीचे लोकेटेड होता है अगला पार्ट, विच इज हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब ही होता है लेस, या समझ लो नीचे, तो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो बॉडी में टेम्परेचर, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट हमारे अगले लेसन में जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यार हाइपोथैलेमस तो काफी पॉपुलर है हार्मोन्स के बीच में। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है इट इज नोन फॉर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हार्मोन्स। तो इसीलिए उस तरीके से भी आप देखो तो हाइपोथैलेमस जो है एक तरीके से इसके अंदर इसीलिए बहुत सारे कंट्रोल सेंटर्स है, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे इमोशंस को, बहुत सारे बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड चीजों को ये कंट्रोल करता है। तो चलो इसी के साथ अब हम देखते हैं फोर ब्रेन के फोर्थ पार्ट के बारे में, विच इज द ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन के बॉटम साइड में प्रेजेंट होता है। ये हमें स्मेल को सेंस करने में मदद करता है। अब सूंघते तो हम नाक से ही हैं, बट उसको इंटरप्रेट करने में मदद करता है ऑल्फैक्टरी लोब। हैविंग सेड दैट, ह्यूमन बीइंग्स में ऑल्फैक्टरी लोब बहुत ज्यादा अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस हम स्मेल तो कर पाते हैं बट स्मेल को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा खाने की खुशबू आती है तो हम बोल सकते हैं कि यार पाव भाजी की खुशबू लग रही है या हलवा बनने की खुशबू लग रही है, दैट इज डिफरेंट। बट हम स्मेल को बहुत स्ट्रांगली इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस डॉग्स में ये जो है काफी वेल डेवलप्ड होता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत से पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह में, बहुत बार सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो डॉग्स को लेके घूम रहे होते हैं ताकि डॉग्स जो है ना हर जगह स्मेल कर करके आइडेंटिफाई कर सके कि भाई कहीं पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, राइट? क्योंकि उनका जो है ये ऑल्फैक्टरी लोब काफी वेल डेवलप्ड होता है। भाई कहानी फोर ब्रेन की तो खत्म हो गई और अब आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन बताने की जरूरत नहीं कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। सो मिड ब्रेन जो है ये कॉन्शियसनेस, स्लीप, वेक वगैरह से एसोसिएटेड होता है कि भाई सोना, जागना, इन सब चीजों से एसोसिएटेड होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें चार मेन पार्ट्स होते हैं। पहला कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा सेरिब्रल एक्विडक्ट, तीसरा टेगमेंटम और चौथा सेरिब्रल पेडंकल्स। आई एम 100% श्योर कि आपको लग रहा होगा कि मैम क्या नाम बता रहे हो आप एक के बाद एक। वेल नॉट टू वरी, इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में हमें नहीं जानना है, बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका मतलब ये क्या होते हैं, थोड़ा बहुत ही देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं। तो सबसे पहला पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? फोर। क्वाड्री का मतलब फोर होता है, तो इसमें फोर लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक साइड में, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सेरिब्रल एक्विडक्ट। डक्ट जो है वो ट्यूब से लिंक्ड है, एक्वी इज एक्वा, फ्लूइड से। तो ये एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देखो नाम से याद रहेगा, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और ये जो है थर्ड और फोर्थ ब्रेन वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। तो समझ लो एक कैनल है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तीसरा पार्ट है टेगमेंटम। टेगमेंटम जो है वो मिड ब्रेन का फ्लोर बनाता है।
फ्लोर, मतलब इट्स नॉट अ रूम, राइट, लेकिन जो मिड ब्रेन का भी जो स्ट्रक्चर है ना, उसका भी एक फ्लोर बना हुआ है, राइट, एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय टेगमेंटम. एंड फाइनली द फोर्थ पार्ट विच इज सेरिब्रल पेडंकल्स. ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्रंट साइड में प्रेजेंट होते हैं. तो इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत फिलहाल नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट जस्ट दैट मैं चाहती हूँ कि आप मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर से थोड़े से एक्वेंटेड हो जाओ. तो भाई अब फाइनली हम आ पहुंचे हैं हाइंड ब्रेन पे. हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन का निचला हिस्सा. सो हाइंड ब्रेन के भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. यहां पर ध्यान देना है बच्चों, सेरिबेलम, इट इज नॉट सेरिब्रम. सेरिब्रम तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है जिसको हमने फोर ब्रेन के अंदर देखा. सेरिबेलम जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है और ये कंट्रोल करता है हमारे सारे वॉलेंटरी मूवमेंट्स. जो मूवमेंट्स हम अपनी इच्छा से करते हैं, भाई हाथ को ऊपर उठा देते हैं, अभी बात करते हुए हाथ हिलाते हैं, हाथ को यूं घुमाते हैं. सो जितने भी हमारे बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम. सो सेरिबेलम जो है ये थोड़ा स्पेस बना देता है जहां पर और भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो सके. मतलब सेरिबेलम के अंदर काफी न्यूरॉन्स का प्रेजेंस हमें दिखता है. इतना ही नहीं, सेरिबेलम जो है बॉडी बैलेंस और पोस्चर को भी मेंटेन करता है. ठीक है, फिर नंबर आता है पॉन्स का. पॉन्स जो है एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे फाइबर लाइक ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं. इतना ही नहीं, इसका एक बहुत क्रूशियल फंक्शन होता है विच इज रेस्पिरेशन रेगुलेशन. याद है जब हमने रेस्पिरेशन वाला लेसन पढ़ा था तो मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन हमने डिस्कस किया था कि यार ये बताओ कि ब्रेन में कौन सा एरिया है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है बेसिकली, एंड दैट रीजन इज पॉन्स. ठीक, इसके बाद आता है इसका तीसरा रीजन विच इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. ये नाम काफी लंबा है लेकिन इसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है. अब पूरे स्ट्रक्चर को देख लो, ऐसा लगेगा जैसे एक फूल है और एक स्टेम पे है और वो पूरा फूल ब्रेन है और एक नीचे डंडी सी स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. इसी वजह से इसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है. ठीक है, ये जो है काफी सारे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटरनल मूवमेंट्स हो रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट किसी को तो उन मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करने की जरूरत है. तो उन सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि खांसना, स्नीज करना, वॉमिटिंग करना, इस तरह की चीजों को भी कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा यानी कि ब्रेन स्टेम. तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है, दिल से उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. सिर्फ पसंद ही नहीं, बताओ मुझे कि क्या आपके कॉन्सेप्ट सच में हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, क्या आपको ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ने में मजा आया. सो डू लेट मी नो योर सजेशंस, योर फीडबैक, योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग विद मी इन द कमेंट्स. और मैं बहुत ही जल्द एक और शानदार धमाकेदार वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आ जाऊंगी. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय. लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री. इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं. और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है. आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.